ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 के शुरुआती 4 महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ताकि आने वाले समय की स्थितियों को आप पूर्व में ही जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी आप कर सकें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपायों के दौरान हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको वर्ष 2023 की शुरुआत में ही यदि आप दूर करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और यह जानकारी गोचर के ऊपर आधारित है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर शुभ ग्रहों की दशा और महादशा चल रही है तो बताई गई जानकारी आपके जीवन में 100% लागू होती हुई दिखाई देगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली पर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो कुछ परिणामों में आपको कमी भी देखने के लिए मिल सकती है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए आपको मिलने वाली है। उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मंगल जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं 13 मार्च 2023 तक, जनवरी की शुरुआत से लेकर 13 मार्च तक आपके राशि के सप्तम भाव पर, वैवाहिक भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये अष्टम में चले जाएंगे। साल 2023 के शुरुआती 4 महीनों में शनिदेव 16 तारीख तक यानी 16 जनवरी तक आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के चतुर्थ भाव पर गोचर करके अप्रैल के अंतिम तक गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके संतान भाव पर, राहु देव आपके राशि के रोग भाव पर और केतु देव आपके व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं। शुक्र देव शुरुआत में यानी जनवरी की शुरुआत में आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग जनवरी की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव पर बना हुआ रहने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन महीनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इन 4 महीनों में सूर्य देव की स्थितियां आपके लिए काफी मिली जुली रहेंगी और शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को पूर्ण रूपेण देखने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है तो आपको अनुशासित होकर कर्म क्षेत्र में निरंतरता बनाकर कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप करियर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं और एकाग्रता पूर्वक यदि आप कार्य करते हैं तो आपको श्रेष्ठ मुकाम इस दौरान देखने के लिए मिलने वाला है। जनवरी के महीने में आपका भाग्य आपको भरपूर साथ देता हुआ दिलाई देगा, जिससे आप कर्म क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय काफी बेहतर रहने वाला है। इस दौरान कर्म क्षेत्र के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिस कार्य में आपको अनुभव नहीं है और जिस कार्य के बारे में आपको कोई भी पूर्वानुमान नहीं है।
तो भाई हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के लिए आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। दर्शकों, धन के कारक ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इन 4 महीनों की समयावधि में आपके पंचम भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं। मंगल महाराज मार्च तक आपकी राशि के धन भाव पर विशेष प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में ये 4 महीने आपके लिए काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति का योग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा और स्थायी संपत्ति आप अर्जित करने में सफल रहेंगे। यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए, द्वादश भाव पर राहु की उपस्थिति बनी हुई है, तो व्यर्थ के कार्यों में, शेयर सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप बड़ा धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सोच विचार कर धन व्यय करें। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, जनवरी के महीने में पारिवारिक संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल महाराज वक्री अवस्था में 13 जनवरी तक आपके राशि के परिवार भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, जहां पर बुध की उपस्थिति रहेगी, तो 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिला जुला समय आपके लिए रहेगा। 17 जनवरी के पश्चात शनि आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में काफी व्यस्तता आपके लिए बढ़ जाने वाली है। माता पिता की सेहत को लेकर भी आप सावधान रहें। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग जरूर प्राप्त होगा और हर प्रकार की जिम्मेदारियों को भी निभाने में आप समर्थ रहने वाले हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव पर स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आप सफल रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के मामले में जनवरी और फरवरी के महीने में आपको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मार्च तक की समयावधि में मंगल महाराज आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं और इस दौरान आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जनवरी के महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। रिश्तों में टकराव और खींचातानी जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है। फरवरी के पश्चात अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों के मामले में बेहतर है। अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का हठ और जिद्दीपन स्वभाव लेकर आप चलने से बचें या किसी प्रकार का डाउट और मतभेद निर्मित करने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहुदेव आपके राशि के 6ठे भाव पर गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज आपके राशि के सप्तम भाव पर मौजूद होकर आपके लगन को देख रहे हैं। सेहत के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। 17 तारीख के पश्चात शनि आपके राशि के 6ठे भाव पर सक्रिय रहने वाले हैं, जिससे आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की ज्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा परेशान रह सकते हैं। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को सेहत के मामले में 17 जनवरी के पश्चात विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचें। नशीली चीजों का सेवन करने से बचें। इससे आपके मानसिक स्थिति पर और शारीरिक क्षमताओं के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और 17 तारीख के पश्चात यदि कोई गंभीर प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, जैसे यदि आपको पेट जनित समस्या है या पिंडलियों में, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय भी लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के उपायों को करके
आप श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। तो उपायों को बताने से पूर्व वृश्चिक राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, भचक्र मंडल की अष्टम राशि वृश्चिक राशि है। इस राशि वाले जातकों में बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है, मेहनत की प्रधानता होती है, जुनूनी जातक होते हैं, रहस्यमयी जातक होते हैं और किसी प्रकार के कार्यों को लेकर जीवन में सफलदायी स्थितियां निर्मित करने में सफल होते हैं। ये सारी खूबी इनमें विशेष रूप से देखने के लिए मिलती है। उसके बावजूद भी इनमें कुछ विशेष कमियां होती है, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में लगातार मेहनत करने के बावजूद कई क्षेत्रों में उतनी बेहतर सफलता नहीं मिल पाती है जितने के हकदार ये जीवन में होते हैं। तो भाई, सबसे पहली कमी इनके अंदर पाई जाती है इनका क्षणिक क्रोध। जी हां, देखिए, क्रोध व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक स्थितियां लाता है, व्यक्ति के अंदर दोष निर्मित करता है, इसलिए व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। जल्दी जल्दी क्रोध करने की आदत की वजह से पारिवारिक जीवन में और कर्म स्थल पर इनको विशेष समस्याएं मिलने लगती है। दूसरी कमी यही होती है कि वृश्चिक राशि वाले जातक जीवन में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा अपने अंदाज की बातों को, अपने व्यक्तित्व की बातों को सुनने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में गलत निर्णय को लेकर भी, गलत कार्यों में भी संलग्न होकर उस पर भी कार्य करने लगते हैं। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर स्थितियां चाहते हैं तो बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की बातों को मानना और अनुभवी व्यक्तियों की सही राय को लेना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर राय को परख कर, यदि आपको कोई सही राय दे रहा है, उसको आप अपने जीवन में जरूर लेने का प्रयास करें। इससे आपको श्रेष्ठता जल्दी मिलेगी। तीसरी कमी वृश्चिक राशि वाले जातकों में हमने पाई है कि जातक काफी ज्यादा एकांत प्रिय हो जाते हैं और जीवन में एकांत में रहने की आदत इनमें होती है। कभी कभी इनमें सामने वाले व्यक्ति के गुण दोष निकालने की आदत निर्मित हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति की कमियों को ये ज्यादा मानने लगते हैं, गिनने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको जीवन में समस्याएं मिलने लगती है। और चतुर्थ कमी हमने ये पाई है कि छल कपट का भाव अंदर ना होने के बावजूद भी इनकी खुली बोली होती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति के सामने ही ये सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की आदत रखते हैं और फिर इनके गुप्त शत्रु जीवन में काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो यदि आप जीवन में बेहतर स्थितियां अर्जित करना चाहते हैं तो शब्द शैली सुधार कर चलें, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करें। और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यदि ये स्थितियां आप लेकर चलते हैं तो जीवन में श्रेष्ठता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय जिसको करके आप इस दौरान बेहतर स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर है। मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं और किसी हनुमान मंदिर में जाकर विशेष तौर से मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। हनुमान जी को यदि आप लाल चोला अर्पित करते हैं, बेहतर स्थितियां आपको जरूर मिलेंगी। उसके साथ साथ देखिए, 17 तारीख से शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो 17 जनवरी के पश्चात चींटियों को शक्कर और आटा मिश्रित करके आप डालें। उसके साथ साथ यदि आप गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना बेहतर है और उनके आशीर्वाद को लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें तो बेहतर स्थितियां आपको मिलेंगी। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगी, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।